जहाँ मर्जी हरी चादर पीली चादर बीच के कब्जा करो बिछा करके, वो नहीं चल रही है। अब सबसे परेशानी ये है, इतने बेईमान है, सबको लाइन में खड़ा कर दे और एक तरफ खड़ा कर दे मोदी को, तो दुनिया चुन लेगा। इसको हमने चुना है, इन चोरों को चुना है, इन चोरों को चुना है। अभी अखिलेश यादव तो भाई साहब जी प्लस स्टेट हो चुके, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। ये चोर काहे कह रहे हैं? सरकार में ही नहीं है। 55 साल लूटा देश को, खाया, चोर नहीं है तो और क्या है? हुआ चोरी से खड़ा हुआ, बूथ का कैप्चर कर लेता था कांग्रेस। कहा जाता है कि एक ही धर्म की जाति को लेकर चलने वाली अपर कास्ट की सरकार चल रही है हिंदुस्तान में। कास्ट की सरकार है ही नहीं, सवर्णों की सरकार है यूपी में। भाई साहब जबरदस्ती बिना मतलब के कुछ भी कह दो, मेरा मुंह बोलने की अभिव्यक्ति, अभी अखिलेश यादव तो भाई साहब जी प्लस स्टेट हो चुके, उनको तो संन्यास ले लेना चाहिए। आज देखा उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, वो कैसे सन्यासी वो चुनाव लड़े। हाँ, जो पढ़ा लिखा है वो सन्यास ले ले क्या? एक मिनट भैया, योगी ऐसा भी, योगी की क्वालिफिकेशन क्या? बीटेक एमटेक किया हुआ बंदा, इंजीनियर है, ठीक है ना? ऐसी बात, योगी जी क्या? योगी जी सन्यासी है, योगी जी सन्यासी हो, सन्यास तो उनको लेना चाहिए ना, उनको सन्यास ले। योगी जी सन्यास ले नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ भाई, इन्हीं के बातों में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, उनको देखो, उनको लेना चाहिए गलत बातों से संन्यास। अभी इन्होंने वाक्य को घुमाया, ठीक है ना? इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी एक जवाब भी दे दिया। एक मिनट पहले मेरा एक वर्ड नहीं सुना। मैं यूँ कह रहा हूँ, सभी पब्लिक, सभी पार्टियां खड़े होके अगर ये बोले संसद में, योगी मोदी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इसके ऊपर लठ बजाओ, बदमाशों को, गलत करने वालों को, तो मैं बोलूं सही कह रहा है, योगी मोदी कोई भी हो, लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है। लेकिन यही बरेली में हो जाता है, यही फतेहपुर में नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर वहाँ दंगाई हो तो उनको लठ बजाओ। अगर यही काम अगर फतेहपुर में होता है तो उनके ऊपर लठ क्यों नहीं बजता भाई? ये दोगला नीति और दोहरा नीति क्यों होता है? दंगाई तो दंगाई होता है, चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे हम हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी हो, है कि नहीं? दंगाई दंगाई होता है। आप न्यूट्रल हो ना, आपके साथ होना चाहिए ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, बरेली में होता, कह रहे हो कि दोहरी नीति है सरकार की, क्यों नहीं है? फतेहपुर में होता है, जाके मजार तोड़ते हैं लोग, मस्जिद तोड़ते हैं लोग, 25 लोगों के ऊपर FIR होता है, उनके घर कुछ नहीं चलता है। लेकिन कोई अगर अल्लाह मोहम्मद, चलो मान लो किसी ने कुछ कर दिया होगा, मैं मानता हूँ दंगाई होंगे, उनके ऊपर आप लाठी चलाते हो, बुरा अच्छी बात है, कोई तोड़ो, दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर देश में वो सब फैला रहे तो। लेकिन वहाँ क्यों कर रहे हो? वहाँ भी तो करो, वहाँ भी तो लोग थे। आरोप लगा रहे सरकार दोहरी नीति करती है, यदि मुस्लिम देखती है तो लठ और बुलडोजर दोनों चल जाता है, लेकिन जैसे ही हिंदू होता है तो उस पर सरकार मौन हो जाती है। सावन के अंधे को हमेशा हरा नजर आता है, जो सावन में अंधा हो जाए ना, उसको सब दुनिया हरी हरी नजर आती है, 12 महीना हरा हरा नजर आएगा। फिर दूसरी बात है मेरी पर्सनल, अब जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया बने बैठे हैं, खानदानी मुखिया बने बैठे हैं, युवराज बने बैठे हैं, उनको किस तरह से पब्लिक को अपने साथ रखना, बरगला कर रखना, झूठ बोल कर रखना, बेवकूफ़ बना कर रखना, या जैसे भी रखना है, उनको अपने साथ बेवकूफ़ बना कर रखना है। ये देश में पार्टी जो सबको मूर्ख बना के चल रही, लेके जो 99 सीट जीती है। हाँ, 99 सीट जीती की भाई साहब, वो बेवकूफ़ भी तो हैं वो लोग, वोट नहीं, जो बेवकूफ़ बनते हैं, अच्छा, उनकी बातों में आ जाते हैं। आज सभी को कह रहा हूँ, सभी पार्टियां खड़ी होगी। 8 लाख लोगों ने वोट दिया, वो बेवकूफ़ है। नहीं, मतलब यही हुआ ना, अगर 99 सीट आया होगा, झांसे में आ गए। नहीं कि झांसे क्या होता है भैया, क्या झांसा होता है? झांसा राम तो ये 15 लाख वाला, एक मिनट वो चाचा नमस्कार, झांसा राम तो ये है 15 लाख का सपना, 2 करोड़ नौकरी का सपना, एक मिनट सुन लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी का सपना, गंगा सफाई का सपना, झांसा राम बाबू तो ये है, झांसा राम वो थोड़ी है। आप अगर 8500 का नारा दोगे तो 8500 जीता तब तो देता, बताओ मेरे को। अगर इतना झांसा राम था तो 55 साल राज कैसे कर दिया? अगर 8500 रुपए देने हैं तो आप अपनी जेब से दीजिए ना। अरे अपने जेब से कोई देता है? अपने जेब से कोई देता है? कोई एक भी? अरे भैया एक मिनट, टैक्स कोई डायरेक्ट टैक्स सब कोई, एक लेबर से लेके हाई क्वालिफाई तक देता है टैक्स। जितने बेईमान है सबको लाइन में खड़ा कर दे और एक तरफ खड़ा कर दे मोदी को, तो दुनिया चुन लेगा। इसको हमने चुना है, इन चोरों को चुना है, इन चोरों को चुना है। चोर काहे कह रहे हैं? सरकार में ही नहीं है। 55 साल लूटा देश को, खाया, चोर नहीं है तो और क्या है? 55 साल में तुमको खड़ा किया है, 5 साल खड़ा हुआ, चोरी से खड़ा हुआ, बूथ का कैप्चर कर लेता था कांग्रेस, समझे? हाँ। एक सवाल, अभी कुछ पॉइंट बता रहे थे फतेहपुर को लेकर के और बरेली को लेकर के कि सरकार की दोहरी नीति है,
एक पर फूल बरसाया जाता है, एक पर लठ बरसाया जाता है। 160 आदमियों पर कार्रवाई। सही पूछे ना सवाल। कुशीनगर में जो कुछ हुआ वो कार्रवाई हुई नहीं, सबको जेल भेजा नहीं गया 160 आदमियों को, हिंदुओं को। सुनिए कुशीनगर कोई हिंदू कहीं बता दो, कितने देश के किसी कोने में बताओ जो हिंदू किसी के मस्जिद पर जाकर बदमाशी करा हो। और लेकिन बता रहे हैं। मैं दिल्ली नहीं, मैं फतेहपुर की बात कर रहा हूं। फतेहपुर यूपी में, फतेहपुर ही नहीं फतेहपुर। फिर यही बात है। और भाई सुन लो, अगर बोलने की क्षमता है तो सुनने की भी क्षमता रखो। शमीन पात्र, अगर वीडियो दिखा दूंगा तो ऑन कैमरा 5000 के मैं शर्त लगा रहा हूँ, मैं कह दूंगा। यही दिक्कत है इन लोग के साथ। फतेहपुर यूपी में ऐसा जगह है जहाँ पे मजार तोड़े जाते हैं, ठीक है ना, और मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। वहाँ पे 25 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। संसद में जब नाम उनका लिया था, योगी जी बोलते हैं अरे ऐसे ऐसे बैठाते उनको, उनका नाम हाईलाइट नहीं होने देते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। FIR होता है बट कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके यहाँ बुलडोजर तक नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे बरेली में कुछ कर देता है तो उनके एक एक घर चिन्हित करके, आज भी चिन्हित किया जा रहा है, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। लेकिन कौन दंगाई थे, आज भी वो वीडियो वायरल हो रहा है। 2 लड़के बच्चे थे, ऊपर से पत्थर मार रहे थे। आई डोंट नो कौन थे वो, हिंदू का था कि चाहे कौन था, कोई नहीं, मुझे नहीं पता, दंगाई थे। लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। सब जगह हो रही है कार्रवाई, सबके साथ, सबके विकास के साथ ऐसे नहीं नारा चल रही है। लेकिन ये साथ नहीं देंगे, विकास में भी साथ नहीं देंगे, योजना लेंगे, विकास में साथ नहीं देंगे। अरे रहने दो। दूसरी बात मैं बता दूं, आज यहाँ कर रहा है ये चिल्ला रहा है सरकार अपने बाप चलाने, तो पहले सरकार तुम्हें देता था, अपने बाप के करते सब खिलाता था, तब वो कांग्रेस भगते थे। आज क्यों खिला रहा है? सरकार कौन खिलाता है? कौन सरकार खिलाता है? तुम बैठ जाओ 4 दिन घर पे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बैठ जाओ ना, अगर मैं बैठ जाऊंगा 10 दिन, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला भाई। योजना जो देता है, जितनी योजना माध्यम से देते हैं उसमें सारी योजना से फायदा लेंगे, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे, सहयोग देश को नहीं करेंगे। क्या योजना? जबरदस्ती वोट देंगे क्या मोदी जी को? देंगे नहीं तो जो अच्छा काम रहा उसमें तो सहयोग करो। भाई ये कुत्ते को वोट दे देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लो सुन लो, सुन ले, जबरदस्ती की बात है ना। कुत्तों के तरह ही काम काम करते रहोगे, कुत्तों की तरह ही काम काम करते रहोगे, तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। दूसरी बात और बता दूं आपको, अब इटली में जो हो रहे हैं वहाँ कौन है बीजेपी, कनाडा में जो हो रहे हैं वहाँ कौन है बीजेपी, लंदन में जो हो रहे हैं वहाँ कौन है बीजेपी। इनके कर्म ऐसे हैं कि विश्व में जहाँ जाते हैं वहाँ अराजकता फैलाते हैं और वहाँ तोड़े जाते हैं, इनके कर्म ऐसे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि कुत्ते को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसमें नफरत क्यों? नफरत ही है, बुलवार। अब इन्होंने क्या बोला कि अरे स्टेटमेंट सुनिए, ये क्या कह रहा है कि बीजेपी का ये ले लेंगे, वोट नहीं देंगे। क्या मतलब है भाई? मतलब अगर ये आवास को लेके कह रहे हैं, कहीं बोलते हैं कि कोई ऐसा जगह है रामपुर के अंदर 594 या मान लो 500 के घर मिले, उन्होंने वोट नहीं दिया। अरे क्या मतलब है भाई? अरे क्या आवास का मतलब बीजेपी थोड़ी हुआ? ये थोड़ी क्या आवास लेंगे तो बीजेपी को वोट देंगे? ये तो भाई सरकार का अधिकार है और हमारा अधिकार है, हम जनता है, हम हमारी लाइबिलिटी इतनी हमें मिला और क्या। पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो सारी योजनाएं नहीं देता था, हिंदुओं को कोई योजना नहीं देता था। तो अरे सुन ले यार, अरे सुन ले, वो भी राशन तुम ही लोग खाते थे, नहीं चलते थे, पहले राशन नहीं मिलता था, पहले स्कूल में नहीं पढ़ते थे। क्या बात है? तो हम तो 55 साल नहीं बौखलाए, हमने तो परेशान नहीं हुए। तुम 11 साल में तो चवन्नी का टीका भी लगा होगा ना, तो कांग्रेस का देन है, ये कांग्रेस का देन है। लूटा और तुम्हारे पर लुटवाया, तुम्हारे पर तुम्हारे खिलाया, इसलिए तो 11 साल में तुम बौखला रहे हो। हम 55 साल खिलाया होता है ना, तुम कुपोषण का शिकार होते, पता नहीं कब का तुम मर गए होते और चले गए होते। अब वो चीज नहीं चल रही है ना कि देश में जहाँ मर्जी है हरी चादर पीली चादर बीच के कब्जा करो बिछा करके, वो नहीं चल रही है। अब सबसे परेशानी ये है, पीली चादर बिछ रहा होगा भाई, हरी चादर तो पहले से था अभी भी है, पीली चादर का तो हमें नहीं पता भाई, कहने वाला तो यही है। अब उस चादरों पे पंजा चल रही ना, परेशानी ये है। बुलडोजर चल रहा है, तो गलत है ना फिर? क्यों गलत है? सही है, 100% सही है। अगर दंगा करोगे, दंगा फैलाओगे तो अच्छी तरह से ये सरकार को नहीं है तो माल्यार्पण करेगा, अच्छी तरह से इलाज कर दिया जाएगा। इस बात में शमीत पात्रा जी का मैं साथ दूंगा, जरूर दूंगा। अगर जो दंगई है, अगर ये भी दंगई है तो इनका भी गांड तोड़ा जाए, लाल किया बंदर के जैसा लाल किया जाए, है कि नहीं है? कोई भी हो करो। आज जो समझता था बरेली का मैं राजा हूँ, बजा दी ना बाबा, 1 मिनट में बाजा बजा दी ना, अब घुसे ना, घुसार दी ना, करो ना। अब 27 में तो ऐसा फट्टा मारेंगे, ऐसा फट्टा चलाएंगे तो उनके साथ साथ उनके भक्तों का भी लाल होगा। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है आज किसके पिछवा? आज इतने कायर हैं कि गए थे बरेली के बाजार में, गए थे ना बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, ये तो सुना था, लेकिन बरेली के बाजार में चप्पल और टोपी छोड़ के भागे। ये कायरों का काम है, जरा ना
हिम्मत है तो जाओ ना, बच्चों को आगे करेंगे, महिलाओं को आगे करें। क्या अब चलने वाला नहीं है देश में। अरे एकता फैलाओगे, बदमाशी करोगे, इलाज अच्छी तरह से सरकार करे।